स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। और आज हम लोग बात करेंगे एक अलग लेवल का कैमरा के बारे में, सोनी A7S Mark III। तो चूंकि ये कैमरा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अलग लेवल का है, तो हम इसका बुराई सबसे पहले कर देते हैं, क्योंकि मुझे जनरली खोजने पे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये समझिए कि अगर आप ये कैमरा खरीदना चाह रहे हैं या खरीदने के बारे में आप प्री ऑर्डर कर दिए हैं, तो प्लीज़ ध्यान दें कि आपके पास तगड़ा SD कार्ड हो। कोशिश करें कि जिस भी ब्रांड का SD कार्ड हो वो V90 कम से कम हो। अब V90 का अगर बहुत पुराना है तो वो घिस चुका होगा, स्पीड नहीं दे पाएगा। क्योंकि और ऐसा नहीं कि आप पुराना कार्ड नहीं लगा सकते या लो स्पीड का कार्ड नहीं लगा, सब काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप हाई बिट रेट इस्तेमाल करने लगेंगे, कैमरा रो देगा कि भैया हम नहीं डाल पा रहे इसमें। तो ये एक समस्या है जिसके बारे में आपको सतर्क रहना चाहिए। यानी कि आप खरीद रहे हैं तो प्लीज़ नया कार्ड लेने की कोशिश करें, और वो कार्ड लेने की कोशिश करें जो आप किसी रिव्यूअर को देख लें कि वो इसमें लगा के चला चुका है। तो ये करना ज़रूरी है, ये बात एकदम समझ लें, कार्ड में ध्यान दें। और ये लोग नया फॉर्मेट रिलीज़ किए हैं। ये फॉर्मेट है सी फास्ट एक्सप्रेस का टाइप ए। तो सी फास्ट एक्सप्रेस मैंने पहले बताया कि XQD और सी फास्ट एक्सप्रेस दोनों ये सी फास्ट जो था दोनों नहीं चल रहा था, तो दोनों शादी कर लिए। सोनी और सी फास्ट एसोसिएशन आके बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग एक कंबाइंड ये बनाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाते हैं। ऐसा इसलिए किया गया कि सोनी अगर कुछ रिलीज़ करता है कोई और कंपनी इसमें हाथ नहीं लगाएगी। लेकिन कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन वो एक एसोसिएशन है, तो सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे SD एक एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन सारा रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल बनाती है, वैसे ही ये करेगा। सोनी ने हार्डवेयर किया, तो जो आप देखते हैं उसका नॉर्मल XQD कार्ड जो आप देखते हैं जो सोनी का था, उसी को ये बनाया गया, सी फास्ट एक्सप्रेस टाइप बी बनाया गया। टाइप बी का मतलब क्या होता है, आपको बता रहा हूँ बार बार कि सी फास्ट का मतलब होता है कि वो NVMe पे चल रहा है। ये एक नया प्रोटोकॉल है जो सेटा को रिप्लेस कर रहा है। और ये प्रोटोकॉल इतना फास्ट है कि मतलब आप समझिए कि रेड कैमरा जो होता है, रेड ड्रैगन सब जो है, उसमें जो मतलब मैक्स लगते हैं वो सेटा 3 पे चलता है। यानी कि मैक्सिमम थियोरेटिकल लिमिट है 600 मेगाबिट्स पर सेकंड का, मेगाबाइट्स पर सेकंड का। उससे ज़्यादा वो दे ही नहीं सकता, वो मतलब वो उसका लिमिट है। NVMe बहुत ऊपर तक जाता है। कंप्यूटर की दुनिया में NVMe के बारे में बात करें तो आपको मार्केट में मिल जाएगा जो 4 गीगाबाइट पे चल रहा है पर सेकंड। तो समझ लीजिए कि NVMe अलग लेवल है। तो NVMe चलता है PCI एक्सप्रेस लेन पे। तो PCI लेन, क्योंकि वो बस इतनी मोटी है कि PCI लेन को बांटा जाता है। लेन को बांटा गया है ऐसे हिसाब से, 1 लेन, 2 लेन, 4 लेन, 8 लेन, 16 लेन। आप लोग में से जो लोग कंप्यूटर में इंटरेस्टेड होंगे, ग्राफिक्स कार्ड में इंटरेस्टेड, तो बताओ ग्राफिक्स कार्ड कहा जाता है 16x में लगाओ, कुछ नेटवर्क कार्ड में वो 8x में लगाओ, वो ऐसे ही समझिए। तो यहाँ पे जो 3 कार्ड रिलीज़ किए गए हैं, जो आखिरी वाला अभी तक आया नहीं है मार्केट में, लेकिन जो टाइप बी कार्ड देख रहे हैं, जो आपका कैनन लगा रहा है, जो आपका पैनासोनिक लगा रहा है, जो आपका नाइकॉन लगा रहा है, ये सब टाइप बी है। तो टाइप बी का मतलब क्या होगा, टाइप बी का मतलब उसमें PCI एक्सप्रेस का 2 लेन है। तो सोनी का ये कहना है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है। आप, और ये बात एकदम सही है कि भैया अगर तुम्हारा सेटा 3 से काम चल जा रहा है रेड कैमरा का, तो तुमको क्या ज़रूरत है। तो ये नया स्टैंडर्ड जो है पहले से बनाया, ये कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन नहीं बनाया था, लेकिन इसकी डेब्यू यानी कि मार्केट पर कब लाएगा, ये सोनी के साथ आ रहा है। सोनी ये नहीं बनाई, ये कहना गलत होगा कि सोनी ये बना रहा है, ऐसा नहीं है। ये पहले से ही बनाया गया था कि एक कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट के लिए कॉम्पैक्ट कार्ड चाहिए। और PCI एक्सप्रेस का ये भी फ़ायदा है कि उनको हार्डवेयर बढ़ाना नहीं पड़ेगा। कि मान लीजिए कल को हो जाता है ठीक है, सैचुरेट कर रहे हैं, मतलब 800 तक ये सब जा सकता है, 800 से ज़्यादा डिमांड हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, वो PCI लेन बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि PCI हार्डवेयर आप देखते हैं ना एक्जैक्टली सेम रहता है, लेकिन उसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वैसे इसमें भी किया जाता है। तो ये एक नया चीज़ ला रहे हैं। क्या ये सक्सेसफुल होगा या फ्लॉप होगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा उम्र इतना हो चुका है कि मैं SD कार्ड का दुनिया जब आ रहा था मार्केट में तब पता था। SD कार्ड फुल आता था जो आपके कैमरा सब में लगता है, और एक आता था मिनी SD। फिर माइक्रो आया तो बहुत लोग शिकायत के लिए फिर से नया हम लोग को फॉर्मेट, लेकिन अब मिनी SD गायब हो गया, माइक्रो SD भी बचा हुआ है। तो ऐसा इसके साथ भी हो सकता है, तो मैं उतना शिकायत नहीं करूँ। और इनका इम्प्लीमेंटेशन जेन्युइनली बहुत अच्छा है। इन्होंने बोला देखो, अगर बहुत ज़्यादा हु हा करना है, 2500 Mbps का बिट रेट चाहिए, तब इसको इस्तेमाल करो, नहीं तो नॉर्मल UHS 2 से रिकॉर्डिंग हो सकती है। और डुअल UHS 2 है, वो कैनन वाला नोटंकी नहीं कि एक ठो रखो इसमें रखो, आप इसमें दोनों में सब चीज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ कार्ड खरीदने से पहले ध्यान दें। और ये मैं एकदम बोलूँगा कि ये एक काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रहा है कि मैंने कार्ड ले लिया, 300 Mbps लिखा है लेकिन नहीं चल रहा है, वो V90 है कि नहीं, और प्लस नया होना चाहिए। तो ये समझिए। फिर बात करते जो है एक्चुअल लोगों को हुआ कि और उम्मीद थे कि आईबस जो है यानी इसका इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन काफ़ी सुधारा गया, बाकी सब सोनी की यानी कि A7 Mark III के कंपेयर में बहुत सुधारा गया है। और इसमें ये मतलब गोप्रो से इन्होंने सीखा कि गोप्रो का इमेज स्टेबलाइजेशन अच्छा इसलिए होता है कि वो सॉफ्टवेयर में हुआ नहीं करते, उनका वो नहीं कि जो ये वार्पिंग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जायरोस्कोप से डेटा लेते हैं और तब सेंसर को बता देंगे यहाँ पे क्रॉप करो। तो सोनी भी वही कर रहा है कि जायरोस्कोप का डेटा डाल रहा है, और सेंसर जो फुल फ्रेम है उसमें थोड़ा सा क्रॉप कर रहा है, 10% का क्रॉप कर रहा है। और इसके बाद आईबस को
ही सॉफ्टवेयर में भी बोल दे रहा है कि भैया तुम सेंसर को इधर उधर मूव कर सकते हो, और इससे वो मतलब एक थोड़ा सा फ्लूइड फील आप लोग देखते होंगे कि इमेज स्टेबलाइजेशन से आता है, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख के एनालाइज करने की कोशिश कर, वो नहीं किया जा सकता। और जब जायरोस्कोप से आ रहा है तो एग्जैक्ट डेटा आ रहा है, तो सोनी काफ़ी अच्छा कर दिया, मतलब बाकी सब सोनी के कंपेयर में बहुत अच्छा है। और आप अगर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके चला सकते हो कि ठीक है आप हैंडहेल्ड ही कर रहे हैं, लेकिन आप कंट्रोल से चला सकते हैं, आपको संतुष्ट है। लेकिन कैनन इससे बेटर निकाला है, एकदम सीधा सीधे आप लोग को बताओ, कैनन इससे बेटर निकाला है। सोनी के मामले में ये काफ़ी बेटर है, लेकिन कैनन इससे बेटर बना है। अब सोनी का लेंस लाइनअप में एक समस्या अभी सामने आ रही है कि इसका आई बस अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा कर सकते थे अगर लेंस में ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन शॉट हो, ऑप्टिकल स्टेडी शॉट जो सोनी रखता है। सोनी के हर लेंस में ये नहीं है। ये बात कैनन बहुत अच्छा खेल रहा है, कैनन मतलब कह रहा है अपना चाल बहुत अच्छे से चल रहा है कि पहला APS-C लेंस मत उतारो, ठीक है, APS-C बॉडी मत उतारो, आर्म माउंट के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरा, हर लेंस में उन्होंने इमेज स्टेबलाइजेशन दिया, तो जैसे ही लोग लगा रहे हैं अरे वाह इमेज स्टेबलाइजेशन तो भयानक क्यों है, क्योंकि दोनों काम कर रहा है। और सोनी के साथ ऐसा नहीं कि नहीं काम करेगा, लेकिन सोनी के कुछ ही लेंस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होने के चलते ये इफेक्ट थोड़ा सा मिस कर गया। और अगर आप इसको फ्राई करने की कोशिश करेंगे कि ये कैमरा को मैं ले लेता हूँ, ब्लैक टार पे इसके ऊपर रख देता हूँ, ब्लैक रबड़ के ऊपर, चाहे एकदम अच्छा से धीप जाए, ये गर्म हो जाएगा। ये अगर धूप है सीधे ऊपर से पड़ रहा है खास तौर पे, और इसे 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखते हैं, तो ये ओवरहीट होगा। तो क्या ये भारत में ओवरहीट हो सकता है? अगर ये आपके हाथ में नहीं है और इसे शेड में नहीं रखा गया, शेड में मतलब ऐसा नहीं कि मान लिया खुले में, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो जो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले में रहोगे, हीट स्ट्रोक होने का खतरा है, आप रखें तो आपको ट्राइपॉड में छतरी लगा सकते हैं ताकि ये कैमरा चलता रहे। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंडोर में आपको नहीं सोचना है, लेकिन आउटडोर में आप इसको रोस्ट करने की कोशिश करें, कैमरा बोल देगा भैया जमा करो, क्योंकि हीट सिंक जैसे काम करता है वो दो तरफा होता है, यानी गर्मी जिस रास्ते से बाहर निकलती है उसी रास्ते से अंदर आ सकता है। तो अगर बाहर गर्मी आप लगा देते हैं अंदर आ जाएगा। तो कैनन मतलब एक ही फुट बंदे का है कि कैनन नहीं गर्म हुआ, कैनन इसलिए गर्म नहीं होता। कैनन ने जो R5 में किया है वो ये है कि उन्होंने इंसुलेटर बनाया। फ़ायदा कुछ भी होगा वो काम करेगा, साइड इफेक्ट एक बार जब वो गर्म हो गया तो वो ठंडा नहीं हो पाता, क्योंकि इंसुलेटर दोनों तरफ बताया, जैसे हीट सिंक दोनों तरफ काम करता है, इंसुलेटर भी करता है। तो इसीलिए कैनन स्टार्टिंग शॉट में अरे 24 मिनट तक चल गया, सोनी 20 मिनट में फेल हो गया, और उसके बाद अच्छा ठंडा करने में कितना टाइम है, और नहीं ठंडा होता ही नहीं, वो करिए ना 20 मिनट ठंडा कीजिए। और इसका आप एग्जैक्ट रियल लाइफ में इसका क्या फ़र्क पड़ता है आप देखिए कि मैंने नीचे जो सबसे लास्ट वाला वीडियो दिया हुआ है उसमें कैनन के बारे में, कैनन का एक एम्बेसडर टाइप समझ लीजिए, कुछ सीधे बोल रहा है भैया ये 8K का इक्विपमेंट नहीं है। मतलब कैमरा उन्होंने स्टार्ट किया, रिकॉर्डिंग नहीं सिर्फ स्टार्ट किया, फ्रेम कर रहे हो ऑब्वियसली, मतलब आप सिनेमा में करोगे क्या, फ्रेम कर रहे हो कि हाँ हम ऐसे शॉट करेंगे, रनअप कर रहे हैं, और उनका घड़ी उल्टा चलने लग गया, मतलब टुक 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 कैमरा मतलब जैसे दिखाने लग रहा है कि मतलब टिक डाउन चल रहा है। टिक डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि कैमरा का इंटरनल हीट बाहर नहीं जा पा रहा, तो नॉर्मल उसको चलाना में ही वो गर्म हो जा रहा है। तो जब एक्चुअल शूट का टाइम आया तब तक उनके पास सिर्फ 6 मिनट बचा था, और एक बार गर्म हो गया तो ठंडा होता ही नहीं है। बर्फ लगा रहे थे और बोल रहे थे कि बार बार बॉडी छूने में गर्म नहीं लग रहा है, क्योंकि वो इंसुलेटर है। तो ये जेनुइनली मैंने पिछला मंडे का जो एपिसोड था उसमें कहा था कि शांति रखें, आने दीजिए रिव्यू सब, और ये आ चुका है कि कैनन जेनुइनली मतलब अपना रेपुटेशन का बैंड बजा दिया। कैनन का पूरा यही था कि हमारा इक्विपमेंट नहीं गर्म ओवरहीट नहीं होता है। लोगों का था रिस्पेक्ट कि नहीं कैनन औजार बनाता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। प्रोडक्शन में लोग रोते रहे, बाकी सब लोग जेरल्ड को हटाइए, फ्रोनोस फोटो सिंपल इंडोर में कैमरा रखा हुआ है, अब बंदा सामने बैठ के जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे कर रहा है, कैमरा ओवरहीट हो गया। दूसरा लोग रखे हुए गाड़ी के अंदर, कैमरा ओवरहीट हो गया, इधर कुछ कर कैमरा ओवरहीट हो गया, खूब सारा फोटो लिए, फिर 8K का फुटेज डालेंगे, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, कैमरा टू हॉट, क्योंकि वही इंसुलेटर डिज़ाइन लटका दिया है। तो क्या ये सोनी A7 ऐसा है कि कभी गर्म नहीं होगा? नहीं, लेकिन आप इसको ठंडा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने हीट सिंक दिया है। तो ये सब इसका कौन था। पहला कौन, आपको SD कार्ड में ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, आई बस उतना अच्छा नहीं है जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, वो बस ये है कि पैनासोनिक थोड़ा सा बेटर है और कैनन जेन्युइनली अच्छा है। दूसरा, इनका सोनी में जो वो OSS नहीं है हर लेंसेज में, वो थोड़ा सा असर पड़ता है, क्योंकि आप वाइड टेलीफोटो में कोई दिक्कत नहीं, टेलीफोटो में OSS सब लेंसेज में दिया गया, लेकिन वाइड एंगल में OSS ना होने के चलते आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। फिर अगर इसको आप भूंजने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पोटैटो जेट तो सीधे उसको अवन में रख के गर्म करने की कोशिश किया तब ओवरहीट हो गया, तो आप पकाने की कोशिश करेंगे पक जाएगा। लेकिन अगर इसे शेड में रखते हैं, इंडोर में रखते हैं, शाम को करते हैं, सुबह करते हैं, इसका कुछ नहीं होने वाला। और अगर हो भी गया तो तुरंत ठंडा भी चलेगा। रिकवरी टाइम इसका 2-3 मिनट है, ना कि कैनन की तरह हाँ आधा घंटा बंद रखो तो वापस चालू करने में 10 मिनट चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये हीट सिंक दिया। तो कौन सा हटा गया। अब बात करते हैं, ये कैमरा एक परफेक्ट, ये बात मैं हल्के से नहीं बोल रहा हूँ, ये परफेक्ट है। मैं कह रहा था कि मतलब सोनी को कुछ ही चीज़ चेंज करना, लेकिन उनका जापानीज़ ईगो रोकता रहता है कि वो नहीं करते हैं। तो इस बार उन्होंने मेरे को गलत साबित कर दिया और हर चीज़ सुधार दिया। ये एक ट्रू 4K कैमरा है, यानी कि ये 4K दे रहा है तो 4K दे रहा है।
इन्होंने मतलब 120 फ्रेम पर सेकेंड 10 बिट पे 422 पे ऑल आई रिकॉर्डिंग पॉसिबल है। इससे नीचे सारे में सब ऑप्शन है। अब प्लस इन्होंने फुल एचडी में एक काम करो ना, फुल एचडी में हम 240 दे देते हैं। मतलब ये अलग लेवल पर चल गया। अब फिर मुझे एक काफ़ी मतलब सिंपल बात है, सोनी का आउट ऑफ फोकस है, उसमें कोई डाउट नहीं, उस पर भी इन्होंने काम किया, उसको भी पॉलिश किया। और सोनी का आउट फोकस में एक लोगों को शिकायत आता था कि कैनन का आउट ऑफ फोकस है ना थोड़ा बटर रहता था, स्मूथ रहता था, सोनी का फास्ट स्नैपी रहता था। प्रॉब्लम है कि वो फोटो के लिए तो बम बम है, लेकिन वीडियो में वो थोड़ा सा ये कर देगा, मतलब आपको लगेगा थोड़ा सा चुभने जैसा लगे। तो सोनी क्या किया, लोगों का बात सुना, इन्होंने सोनी में हम आपको सेटिंग में देते हैं, पहला वो कितना सेंसिटिव होगा, दूसरा उसका स्पीड कितना होगा, तो आप अपने हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रोमांटिक मूवी है, आप सब चीज़ को थोड़ा धीमे धीमे दिखाना चाहते हैं, थोड़ा धीरे से फोकस में लाना चाहते हैं, कैमरा में आराम से सेंसिटिविटी का सेटिंग है, आराम से स्लोली, तब रैक फोकस वाली फीलिंग है जो बंदों के लिए मतलब एक जॉब होता है। हॉलीवुड में बॉलीवुड में लोगों का जॉब रहता है, एक बंदा नॉब घुमा घुमा के स्लोली फोकस में लाता है। ये हम संभाल लिए, सेटिंग आपको दे दिया गया, टेंशन नहीं लेना, मतलब ऑटो फोकस जो था उससे ऊपर चले गए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जो मेरा दिल खुश कर दिया, नो रिकॉर्डिंग लिमिट। अगर मेरे चैनल पे कोई शिकायत आता है, जो सबसे कॉमन है वो ये, मैं बहुत तेज बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे कैमरा में 30 मिनट का लिमिट है और मुझे डर लगा रहता है कि भैया मैं उससे ओवर ना हो जाऊँ। रिकॉर्डिंग लिमिट हटा दिया, जो कि कैनन हटा सकता था। मतलब कैनन आराम से कह सकता था कि ठीक है मेरा 4K 30 में नहीं ओवर हीट होता, एटलीस्ट उसमें हम आपको रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं देंगे। लिमिट ही क्यों दे रहे हो? सीधे बोलो ना भैया ओवर हीट होगा तब बंद हो जाएगा, लिमिट क्यों दे रहे हो? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो नौटंकी था कि हमने देखो वो 2 साल पहले हट गया है, तो रिकॉर्डिंग लिमिट अब जेन्युइनली खराब है, तो इसमें हटा दिया। तो मान लीजिए आप पॉडकास्ट करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जो कि अभी पैंडेमिक में सब कोई कर रहा है, तब लोगों को पता चल रहा है 30 मिनट का लिमिट तो सही है। प्लस जो लोग इंटरव्यू रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे रेड लेटर मीडिया का आप लोग देखते होंगे, तो पता है कि कितना मतलब घंटे घंटे तक का रिकॉर्डिंग हो जाता है। कैमरा, वीडियो कैमरा में वो दिक्कत नहीं होगा। और समस्या ये है कि पहले हमारे दुनिया में 3 तरह के कैमरा होते हैं। इस तरह का कैमरा होता था, फिर हैंडी कैम्स होते थे, फिर सिनेमा कैमरा। सिनेमा तो बच गया, हैंडी कैम्स वहाँ हो गया, तो अब हमारे पास बीच में कुछ है ही नहीं जिसको खरीद लें, तो ये कैमरा रिकॉर्डिंग लिमिट हटा दिया। दूसरा, सोनी का जो सबसे बड़ा कमी था फ्लिप आउट स्क्रीन, वो भी दे दिया, टच स्क्रीन भी दे दिया, और जो कि मैंने बोल रहा था। और अगर आप लोग मुझसे पहले देखे होंगे, जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था वाई नो 2, तो उसमें मैंने हर कंपनी की अच्छी बातें और बुरी बातें बताई थी, ताकि आप लोग अच्छे से नेविगेट कर सके कि मुझे क्या बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्या नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो उसमें मैंने कहा था कि सोनी में अंदर में लड़ाई बहुत होता है, यानी सोनी कॉर्पोरेशन में सोनी एक्सपीरिया डिवीजन जो मोबाइल बनाता है, सोनी अल्फा डिवीजन जो कैमरा बनाता है, दोनों लड़ता रहता था। इसीलिए दोनों डिवीजन डूबने पर आ गया था, और इसीलिए सोनी का मोबाइल मार्केट से गायब हो गया, ऑटो फोकस नहीं शेयर कर रहे थे एल्गोरिथम। लेकिन वो समस्या अब सुलझा दिया गया है। अब ये हो रहा है कि सोनी अपना समझ के, मतलब सब हम भाई एक फैमिली के परिवार हैं, मतलब एक फैमिली के परिवार है मतलब हम सब लोग एक ही फैमिली से अच्छे से बिहेव करना है, एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो उसी के चलते मुझे लगता है इसका मेन्यू रीडिज़ाइन इतना जल्दी हो गया और इसमें टच स्क्रीन आ गया, तो वो मतलब समझ आया। और प्लस उनके मोबाइल में भी अब भयानक भयानक कैमरा फंक्शन आने लगे, तो वो हो गया। और इनका ग्रेट कलर साइंस आ गया है। तो कलर साइंस में मुझे नहीं टेक्निकली समझ आता है लोग इतना हेट क्यों करते हैं, क्योंकि जितने लोगों को मैं कैनन दिखाता हूँ, कैनन बोलता है भाई नाइकॉन ज़्यादा बेटर है, फिर सब लोग बोलते हैं सोनी टट्टी है। तो भाई हो क्या रहा है? सोनी खराब तो है नहीं, क्योंकि सोनी पे ही स्टार वॉर्स शूट हुआ था, सोनी के चलते ही बहुत सारा डिजिटल चीज़ है, सोनी खूब सारे टीवी शोज़ को मैनेज करता है, सोनी का न्यूज़ चैनल में डायरेक्ट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गड़बड़ क्या है? तब यहाँ पे रिसर्च करने के दरमियान पता चला सोनी का जो एल्गोरिदम है वो रियल वर्ल्ड कैलिब्रेट करता है, मतलब उसमें कलरिंग नहीं डालता है, तो साइड इफेक्ट 8 बिट में उतना डेप्थ नहीं है कि वो कलर दिखा सके। रियल वर्ल्ड को हकीकत में दिखाने के लिए 8 बिट काफ़ी नहीं है, इसीलिए इनके सारे अल्फा कैमरा टट्टी जैसे दिखते थे। लेकिन अब इन्होंने वो समस्या को सुलझा दिया, 10 बिट दे दिया। 10 बिट में क्यों फ़ायदा होता है? एक कलर में आपके पास समझिए कितना ग्रेडिएशन है, 255 8 बिट में। जैसे ही आप 10 बिट में आते हैं, सिर्फ 2 बिट बढ़ रहा है, लेकिन आपका कैपेसिटी मतलब कितना ग्रेडियंट दिखा सकते हैं वो 1024 हो जाता है, यानी कलर्स कुछ हज़ार से कुछ मिलियंस में आ जाते हैं। तब ऐसा ऐसा कलर सेट करना, जो मतलब अब जेनुअनली कोई कहता है कि मुझे सोनी का कलर नहीं पसंद, इस कैमरा के साथ वो कलर ग्रेडिंग नहीं करना जानता है। मतलब अब ये कैमरा के साथ लोग नहीं बोल सकते कि नहीं सोनी का कलर खराब है, आप कलर ग्रेडिंग करो और ये नहीं बिगड़ेगा, 10 बिट है, और प्लस आप चाहें तो 16 बिट भी निकाल सकते हैं। तो कलर का समस्या भी सुलझा दिया है, जो कि सारे यूट्यूबर्स अच्छे से बता रहे हैं नहीं कलर का अब वो समस्या नहीं, क्योंकि अब ये रियलिस्टिक देते हैं, और चूंकि 10 बिट है तो दिखा पाते हैं, वो समझ है। और ये कैमरा का मेन सेलिंग पॉइंट, जैसे कि आरी को अगर आप देखेंगे, आरी के पीछे सब हॉलीवुड ऑस्कर में आरी 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 ए एक रेड आरी 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 ए एक ब्लैक मैजिक आरी 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 ऐसा, तो ऐसा क्या है आरी में जो मतलब सब लोग उसके पीछे पागल रहते हैं? हाईलाइट रोल ऑफ। ऐसा क्यों है? क्योंकि आरी 8 मेगापिक्सल इस्तेमाल करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 8 मेगापिक्सल 4K के लिए प्रॉपर होता है, तो उसका फ़ायदा पिक्सल साइट बड़े होता है। फ़ायदा हाईलाइट रोल ऑफ बहुत अच्छा था, जो बटर लगता है ना, जो मतलब आप तुरंत सबसे पहले कैसे बता सकते हैं कि मतलब कैमरा लो क्वालिटी का है? सीधे आप कोई भी चीज़ में हाईलाइट है वो सीधे यहाँ वाइट बर्न हो गया और साइड में शैडो आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? लाइट ब्लीड ऑफ रहा है, मतलब फिजिकल बकेट, यानी कि जो जिसमें फोटॉन्स जा रहे हैं वो बहुत छोटा होने के चलते ओवरफ्लो करने लगता है, और सेंसर उसको अच्छे से नहीं कैलकुलेट कर पाता, स्वाहा हो जाता है। तो इसीलिए
मतलब जो प्रॉपर सिनेमा कैमरा है उसमें एक बटर वाली फीलिंग आती थी जो आप छोटे सेंसर से नहीं रिपीट कर पाते थे, मोबाइल में नहीं ला सकते। ये बोला हम देते थे ना, टेंशन मतलब। तो ये डायनेमिक रेंज के मामले में जेन्युइनली कैनन का C300 के लेवल पे डायनेमिक रेंज से ज़्यादा दे रहा है, समझिए C300 प्रोफेशनल कैमरा है। तो ये बहुत ध्यान दे रहा है, क्योंकि ये जो सोनी रिस्क लिया कि नहीं हम 12 मेगापिक्सल के साथ टिकेंगे, बहुत फ़ायदा दे दिया। ISO फॉर्म, ये नाइट विजन कैमरा है भाई, ISO के बारे में बात नहीं करते। और ये काफ़ी लोग कह रहे हैं इसमें शार्पनेस नहीं है। पहली बात ये बात ज़रूर समझेंगे, कैमरा में क्या आप जोड़ सकते हैं क्या हटा सकते हैं। शार्पनेस आप किसी भी फुटेज का बढ़ा सकते हैं जब तक उसमें ISO नॉइज़ ना हो, क्योंकि कुछ भी शार्पनेस आप लाएंगे ISO नॉइज़ बाहर आ जाएगा। इसमें है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि जीरो है, लेकिन डुअल ISO होने के चलते बहुत क्लीन है। एक ISO बनाया गया है जो दिन में आपको वो बटर देगा कि हाँ मक्खन वाला आपको है, एकदम बढ़िया सा हाईलाइट रोफ हो रहा है, फील आ रही है, सिनेमैटिक फील आ रहा है। और फिर रात के टाइम में अलग ISO है जो 16,000 ISO के बाद आपका ट्रिगर हो जाएगा, वो आराम से आपको नाइट विजन दे देगा। तो ISO परफॉर्मेंस के बारे में तो बात ही नहीं करना है। फिर रोलिंग शटर का जो A7S2 में इशू था, A7S तो पहला ही बहुत अजीब था, वो भी सुलझा दिया गया है, ऑलमोस्ट परफेक्ट कर दिए हैं। लेकिन मतलब अब आपको दिक्कत नहीं होगी इससे। अब ऐसा नहीं हुआ कि मतलब आप कुछ कर रहे थे अब ये सीन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हौच पौच हो गया, जो काफ़ी लोगों को दिक्कत होता था। सोनी ने उसको भी सुधार किया। और एक चीज़ इन्होंने पैनासोनिक से सीखा कि रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन दे दिया है, ये कैनन से ज़्यादा ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसमें आपको बहुत सारा फॉर्मेट दिखने का, जैसे कि HS4K, S4K, SI4K, SIHD, ये सब क्या है? हिसाब ये है कि ऑल आई यानी कि हर फ्रेम को रिकॉर्ड करना फ़ायदेमंद होता है वीडियो एडिटिंग के लिए, और कंप्रेशन कम होता है, इफेक्ट कम आते हैं, कैमरा गर्म कम होता है, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, वो इन्होंने दे दिया। अब प्रॉब्लम है कि उसको पैकेज कैसे करें। तो पैकेज करने के लिए दो चीज़ है मार्केट में, H.264 और H.265। अब प्रॉब्लम यह है कि कैनन दे रहा है 8K, तो कैनन क्या किया, ऑल आई दिया, ऑब्वियसली वीडियो के लिए चाहिए, लेकिन उसको H.265 में इनकोड कर दिया। प्रॉब्लम है कि H.265 जो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल है कि अच्छे कंप्यूटर रो देते हैं उसको डिकोड करने में, मतलब वीडियो एडिटिंग लगभग नामुमकिन हो जाता है। आपको प्रॉक्सी चाहिए तभी आप उसको कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही किया कि 4K हम दे रहे हैं तो 8K से तो आसान है, ऑल आई दे रहे हैं, H.265 में भी दे रहे हैं, लेकिन आप चूज़ कर सकते हो आपको कि नहीं यार मेरे को H.265 में कंप्यूटर अगर नहीं हैंडल करता कोई टेंशन नहीं, H.264 में आ जाओ। H.264 में ऑल आई आराम से अच्छे कंप्यूटर में बटर की तरह एडिट हो जाता है। हाँ फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आपको एडिटिंग में फजीयत नहीं आएगा, आपको प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समझे, खूब ऑप्शन दिया है। मेरा पैनासोनिक वाला लॉजिक भी ये लोग हैं कि हम ऑप्शन के ऊपर ऑप्शन देंगे, ऐसा नहीं कि 10 बिट ही लो। जैसे मान लीजिए मुझे यूट्यूब करना है और मुझे ये कैमरा खरीदने का सिर्फ एक कारण रहेगा, भैया इसमें 30 मिनट का लिमिट नहीं है, तो मैं क्या 4K करूँगा? नहीं, मैं फुल HD करूँगा, और अगर 4K तभी करूँगा जब इसमें कम बिट रेट में हो जाए। तो ये सब भी ऑप्शन दिया गया है। तो मतलब भरपूर एक परफेक्ट वीडियो कैमरा सोनी बैठा बनाया, और पब्लिक का एक एक कंप्लेन को सुधारा, मतलब कंप्लेन लिख के बैठे भी, अच्छा क्या कंप्लेन है, अच्छा ये कंप्लेन हम सुधार देते हैं, ये कंप्लेन हम सुधार देते हैं। तो ऑलमोस्ट परफेक्ट कर दिया है। अब बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ जापानीज ईगो हट गया तो यह परफेक्ट हो गया? नहीं, हमको लगता है कैनन का क्रिपल हैमर लगता है वहाँ छोड़ के यहाँ आ गया। इन्होंने क्रिपल कर दिया इसके स्टिल फोटोग्राफी को। और मैं रिजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये 10 फ्रेम पर सेकंड कर सकता है, ये पोपट बनती है भैया, ये 10 फ्रेम नहीं कर सकता, ये उससे ज़्यादा कर सकता है। अगर ये 240 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो दे सकता है और उसमें ऑटो फोकस कर सकता है, तो सवाल ही नहीं कि इसमें सिर्फ 10 का लिमिट है। आप बोलोगे शटर नहीं कर रहा, प्लस शटर ये लोग नया नहीं बनाते हर चीज़ के लिए, वो A9 वाला ही इसमें इस्तेमाल कर सकते थे, या अगर नहीं भी करते चलो हटा दो, ये आराम से इलेक्ट्रॉनिक तो दे सकते हैं, तभी तो ये रिकॉर्डिंग हो पा रही है वीडियो की। तो ये इन्होंने क्रिपल किया, ऐसा क्यों? ताकि वो A9 का सेल्स को ना बर्बाद करें, क्योंकि ये अगर चाहे मैथमेटिकली स्पीकिंग ये आराम से 40 to 50 फ्रेम पर सेकंड दे सकते हैं, और तब स्पोर्ट्स फोटोग्राफर इसी को लेने पे आ जाएंगे। ऐसा क्यों? बोले रेजोल्यूशन कम है। आपको पता होगा एक्सपोजर ट्रायंगल जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें 3 चीज़ होता है कंट्रोल करने के लिए। पहला होता है एपर्चर। आपको पता होगा टेलीफोटो लेंस में ज़्यादा बड़ा एपर्चर आता नहीं है, मतलब नहीं आता है। आप f1.8 खोजने की कोशिश कीजिए 600 मिलीमीटर, आता ही नहीं है, तो एपर्चर आपका लटक गया। फिर दूसरा होता है शटर स्पीड। स्पोर्ट्स एक फास्ट इवेंट है, आप शटर स्लो नहीं कर सकते। बचा क्या? ISO। इस कैमरा का सबसे बड़ा खासियत क्या है? भयानक ISO। तो मतलब, और प्लस स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हम देखते हैं ट्राइपॉड कैसे लगा के बैठा है, क्योंकि पता है कि प्लेयर हवा में नहीं उड़ जाएगा। बर्ड फोटोग्राफी आपको मेगापिक्सल चाहिए, बर्ड कहीं पे भी हो सकता है। स्पोर्ट्स में पता रहता है, मतलब कैमरा मैन जब बैठता है, हाँ यहीं बैट्समैन आएगा, मुझे यहीं फोकस करना है। फिर कुछ रहेंगे फील्डर्स है, और वो भी पता रहता है कि इस एंगल में, तभी वो लोग ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो वो लोग आराम से इस कैमरा को ले। और अगर ये 60 दे देता है कि हाँ हम 60 देंगे, जो कि एक बात कीजिए, फूजी ट्राई किया था 40 तक जाने का, लेकिन फूजी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ना तो उनके लेंस उतना फास्ट थे, ना ही उनका एक्चुअल रियल लाइफ 40 नहीं पहुंचे। ये आराम से दे सकता था, क्योंकि इसका मतलब A7 का जो
A9 जो है उसमें 60 हर्ट्ज का फोकसिंग सिस्टम है, यानी कि 1 सेकंड में 60 बार फोकस हो रहा है। तो ये आराम से दे सकता है, ये इन्होंने ट्रिपल किया जानबूझ के ताकि A9 में। और फिर अब रहा कि अरे यार 12 मेगापिक्सल मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, जैसे कि मैंने R6 में बोला था कुछ लोगों को है कि नहीं मेरे को ज़्यादा मेगापिक्सल चाहिए ही चाहिए, उनके लिए ये नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर समझिए, आप लोग में से काफ़ी लोग होंगे जिनका एक भी फ़ोटो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है। आप में से कोई बहुत लोग होंगे जिनका एक भी फ़ोटो बड़ा सा बैनर लगा के नहीं बना है। तो उन सब लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। इंस्टाग्राम के लिए बहुत अच्छा है। इंस्टाग्राम में लोगों की रोज़ी रोटी आ रही है, तो इंस्टाग्राम के लिए बहुत अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। फेसबुक पे लोगों की काम चल रहा है, उस पर व्हाट्सएप है, पर्सनल लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं, बल्ले बल्ले है। A3 अगर आप प्रिंट करते हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही। और याद कीजिए कि कुछ साल यानी 2015 में ये बहुत बड़ी बात होती। 2015 में लोग बैनर छाप रहे थे 12 मेगापिक्सल पे, तो ये ऐसा कहना कि इसे हो ही नहीं सकता, ये नहीं है। प्लस इसमें से इतना बेटर ISO है, जितना डायनेमिक रेंज है वो उस टाइम नहीं था, तो अब ये तो ज़्यादा बेटर इमेज देगा। और प्लस ये समझिए कि इसका एक फ़ायदा होता है, अगर आप इसे वेडिंग फोटोग्राफी के तौर पे लेते हैं, मैं कहूँगा टेस्ट पहले कर लीजिए बाद में लीजिएगा। कि मान लीजिए आप इसके साथ f2.8 का लेंस ले रहे हैं, जैसे कि 70-200 f2.8 ले लिए, लगा लिए, उसमें OSS है तो शटर स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। आप रात में, जनरली इंडिया में शादी रात को ही होती है, रात में आप आराम से गए, आपको फ्लैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात समझ लीजिए। आप आराम से फ़ोटो खींच सकते हैं। लोग मतलब साड़ी जो महिलाएं लोग पहनती हैं, उस साड़ी में बहुत सारा कलर रहता है, फ्लैश वो सारी कलर की बैंड बजा देता है। और फ्लैश ढंग से करने के लिए फ्लैश बड़का सा लगाओ, उसके ऊपर छतरी लगाओ या 4-5 साइड वुड में रखो, वो सब की जगह पे आप ये कैमरा, और किसी को पता नहीं चलेगा, आप इलेक्ट्रॉनिक शटर में ही आराम से खींच लीजिए। तो ये काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात है। काफ़ी लोग चाहते हैं कैंडिड फोटोग्राफी, यानी कि जिन लोगों का फोटो खींचा जा रहा है उनको ना पता चला है कि कैमरामैन है सामने। तो वैसे के लिए ये बहुत तगड़ा चीज़ है। ये ऐसा इक्विपमेंट है जो कोई और दे ही नहीं सकता। जैसे मैं R6 ठीक है 20 मेगापिक्सल है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे A7R Mark IV जो है वो एक बम चीज़ है। क्यों? 60 मेगापिक्सल कोई और नहीं दे सकता। तो हर कैमरा में एक सेलिंग पॉइंट होनी चाहिए, ये और कोई नहीं दे सकता। इसके पास वो सेलिंग पॉइंट है कि आप रात में फ़ोटो खींचेंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्लैश का। ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी लोग जो कैंडिड फोटोग्राफी के पीछे भागते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। प्लस सोनी का जो सबसे बड़ा शिकायत आता था कि भैया इनका EVF आत्मजमन में अटका है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे दिए, जाओ बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे दिए। और प्लस OLED EVF है, तो कोई डिस्कशन नहीं है। और प्लस 120 हर्ट्ज पे है, डिस्कशन ही नहीं, मतलब ये अलग लेवल पे चले गए। लेकिन हाँ, बस वही कैनन ट्रिपल हैमर वाला जो 10 फ्रेम पर सेकंड वाला नौटंकी की है, बट हम समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 99% परफेक्ट दे दिए हैं। 100 दे देते तो अब प्लस उन्हीं का नुकसान होता, A9 बिकना बंद हो जाता। तो अब बात करते हैं ये औजार कैसा है। ये औजार एक प्रोफेशनल औजार के तौर पे बनाया गया, डुअल कार्ड स्लॉट दिया, प्लस डुअल कार्ड स्लॉट होने के साथ ये लोग डुअल रिडंडेंट रिकॉर्डिंग करता है, यानी कि दोनों कार्ड में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि कैनन नहीं करने देता। R6 में क्यों नहीं करने देता मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि R6 में दोनों में सेम SD है। मैं समझ सकता हूँ R5 में कि 8 के दूसरे में नहीं जाएगा, ठीक है, 4K में भी ऐसा क्यों लिमिट है, तो वो लिमिट को हटाया। ये मतलब एक्चुअली कोई लगता है सिनेमा वाला बैठ के इसको बनाया कि नहीं हमारे पास कार्ड फेल होने के चलते आपका शूटिंग लॉस हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो, तो डुअल दे दिया है। प्लस इसमें तो ऐसा है कि अगर आप 16 बिट रॉ आउटपुट फुल साइज HDMI से निकाल रहे हैं तब भी आप दोनों में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि आप मान लीजिए निंजा में रिकॉर्ड कर रहे थे और ये बैकअप में रख दिए, मान लीजिए निंजा किसी कारण से फेल हो गया, कोई टेंशन नहीं है बैकअप। मतलब ये एक प्रोफेशनल इक्विपमेंट का फायदा। ये कैनन C500 में है, कैनन C200 सब में है कि डुअल रिकॉर्डिंग है, डुअल एकदम सेफली चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें भी दे दिया गया है। तो और ये बात आप लोगों सभी लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कैमरा में हमेशा ये सोचिए क्या आप जोड़ सकते हैं, क्या आप नहीं जोड़ सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कैनन ये आपको कैनन से नहीं मन भरा, सोनी से मन नहीं, आपने बोला यार पैनासोनिक मेरे मन लायक है, पैनासोनिक गलती से भी ओवरहीट नहीं होगा क्योंकि इसमें पंखा है, ठीक बल्ले बल्ले, क्या आप उसमें ऑटो फोकस ऐड कर सकते हैं? नहीं। क्या आप सोनी को ठंडा कर सकते हैं? हाँ, पहली बात वो गर्म नहीं होगा अगर आप बीच रेगिस्तान में नहीं शूटिंग कर रहे हैं, और अगर पंखा लगा सकते हैं तो वो भी दिक्कत खत्म हो जाता है। तो समझिए ठंडा आप कर सकते हैं, ऑटो फोकस आप नहीं ऐड कर सकते। प्लस जो इसका मेन जो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि यार इमेज स्टेबलाइजेशन थोड़ा और बेटर होता है, ठीक है, मैं जिस टाइम से आया हूँ यानी कि 2011-12 से जब से पढ़ा हूँ सब के पीछे, उस टाइम में लोग क्या करते थे, PVC का पाइप का यानी PVC पाइप का एक शोल्डर रिग बनाते थे, 2000 रुपये भी नहीं लगेगा, और उसमें कैमरा ऐसे रखते थे, आराम से मस्त वीडियो आता है। और आप सिनेमा क्या रेड कैमरा में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं, RE में है नहीं, तो वो सब कैसे करते हैं? वही जो मैंने आपको बताया शोल्डर रिग बनाया जाता है, PVC पाइप से बना सकते हैं, और उसके बाद जो बटर आएगा आपके पास वो अलग लेवल का है। तो ये समझना एकदम ज़रूरी है, क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो इमेज स्टेबलाइजेशन के चलते इसे रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि बाकी सारा चीज़ कोई और नहीं दे सकता, कोई और कैमरा है ही नहीं जो इसके आसपास आता है। लोग कहेंगे फूजी में बहुत अच्छा कलर है, ठीक है, 20 मिनट में ओवरहीट हो जाता है, और प्लस आप रिकॉर्डिंग लंबा कर ही नहीं सकते, वो 30 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिटेड फुल HD में भी किया है।
और ये HDMI टाइप है, यानी कि अगर आप एक्सटर्नल करते हैं बार बार आपका तार नहीं टूटेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। प्लस USB पावर डिलीवरी, जो कि कैनन का जो नौटंकी था, मैंने बताया कैनन हैंडशेक करने नहीं देता, तो सिर्फ कुछ ही पावर बैंक्स चल पाते हैं। इनके पास ज़्यादा इक्विपमेंट चलेगा, ये आराम से चार्ज करेगा। प्लस USB 3.2 जैसा ये बिहेव करा, यानी कि फुल USB 3 का कार्ड रीडर जैसा बन रहा है। आपको कार्ड रीडर निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस प्लग लगाइए, चार्ज भी होगा, डेटा भी ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि कैनन में फर्स्ट किसी कारण से नहीं हो पा रहा है। और कैनन में ऐसा थोड़ा समस्या है कि कैनन ने नया कार्ड लगा हुआ है, सब लोगों के पास सी फास्ट एक्सप्रेस का रीडर नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो सोनी ने पहले से फिक्स कर दिया, नहीं भैया आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप बस USB-C लाइए, खुश रहिए। वो भी बहुत बम चीज़ है। प्लस जैसे मैंने इंटरव्यू में कई बार हो सकता है कि आप सब लोगों के लिए अलग अलग माइक्रोफोन रखें, तो ये आप एक इक्विपमेंट लगा सकते हैं इसके हॉट शूट में, जहाँ पे आपको 4 माइक्रोफोन इनपुट मिल सकता है। आप 4 लोगों का लेवलियर अलग से अलग अलग ट्रैक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वीडियो एडिटिंग के टाइम में बम आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग धीमा बोलते हैं, कुछ लोग तेज बोलते हैं, कुछ लोग मतलब अलग तरीके से बोलते हैं, ये सब आप एडजस्ट करें। और कोई कैमरा है ही नहीं जो ये दे सकता है। और ये समझिए, आपको पता है गर्मी का जो आप लोगों को डर लग रहा है, आप ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हीट सिंक है। तो एक प्रोफेशनल इक्विपमेंट बनाया गया है, और जितने भी लोग इसको जज कर रहे हैं, कोई जज ही नहीं कर रहा है इसको कि मिररलेस कैमरा, सब जज कर रहे हैं यार C500 के कितना नज़दीक है, अरे FX9 के कितना नज़दीक है, ये सिनेमा कैमरा के बहुत नज़दीक पहुंच गया, RE के लेवल का मतलब हाईलाइट रोल ऑफ दिखाने लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि RE इसके बराबर आ गया, नहीं, RE अलग लेवल पे है, लेकिन ये समझ रहे इसको छू ले रहा है। कोई और कैमरा, कोई और इक्विपमेंट इतना नज़दीक नहीं पहुंचा। ये एक चीज़ बनाया गया, हम आपको एक प्रॉपर हाई एंड वीडियो कैमरा देंगे, और ये दे दिया। तो इस बात से मैं काफ़ी खुश। अब लोग कहेंगे महंगा है, बात है कि और तो कुछ है ही नहीं, तो मैं किस बात का शिकायत करूँ। किसी को भी कि मेरे को थोड़ा सा मतलब फुल HD में भी लोगों को नहीं, मेरे को बड़ा सेंसर में फुल HD चाहिए, लेकिन लंबा रिकॉर्डिंग चाहिए, किसमें है जिसको आप ही कह सकते हैं, जिसमें है तो उसमें ऑटो फोकस नहीं है। तो मतलब आप समझ रहे कि सब चीज़ तौर पे अगर आप देखें तो ये हर मामले में बेहतरीन कैमरा बनाया गया है, और जो इसमें कमी भी है वो भी ठीक किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, कूलिंग फैन आप लगा सकते हैं अगर आपको डर है तो, या इसको मतलब इसके ऊपर एक छोटा सा A4 शीट लगा दीजिए ताकि सनलाइट डायरेक्ट ना हिट करे, वो भी किया जा सकता है। आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे रेड कैमरा के साथ हॉरर स्टोरी लोगों की बनी हुई है कि भैया इतना ओवर हीट होता है, 2 घंटे रखे रहते थे। और किसमें, सोशल मीडिया में, ये हमारे एक फ्रेंड है जो मुंबई में इस सब पे काम करते हैं, वो बहुत अच्छे से बता पाते हैं कि मतलब रेड कैमरा इतना गंदा ओवर हीट हो रहा है कि बर्फ़ का पैक लगा के रख रहे थे, भैया एटलीस्ट 1-2 मिनट का तो सीन दे दो। प्रॉब्लम होता है, लोग मैनेज करते हैं। क्या इसमें प्रॉब्लम होगा? हाँ, कभी परफेक्ट एकदम नहीं है, लेकिन मैनेज कर सकते हैं। 2-3 कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक पंखा लगा दो, आराम से काम हो जाएगा। और प्लस इंडोर में तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हर मामले में एक परफेक्ट औजार के बहुत नज़दीक ला के रखा है, और मैं खुश हूँ सोनी से, क्योंकि आप सारे रिव्यूअर्स का एक सिनॉप्सिस देखिए क्या है, सोनी लिसन टू द कस्टमर। मतलब जो कस्टमर मांग रहा था वो दिया, 8K दे देंगे, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा, 20 मिनट भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि मतलब कैमरा का इंसुलेटर डिज़ाइन है। और मतलब कैनन के पास इंजीनियरिंग वाला पहला रूल क्यों लागू नहीं होता मुझे नहीं समझ। डू इट फर्स्ट और डू इट बेटर, यानी कि पहले करें या बेहतरीन करें। तो सोनी का गलती से वो सीखे क्यों नहीं कि भैया ठीक है कैमरा में हीट सिंक डालो, मतलब सोनी को पता चल गया कि एक प्रोसेसर नहीं कर सकता, ठीक है 2 डालो, 2 प्रोसेसर ओवर हीट होगा, उसमें हीट सिंक लगाओ ताकि वो गर्मी इधर से उधर फैला सके, क्योंकि गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है, ये बात लोगों को समझना चाहिए कि बैटरी तो उतनी है ना, 4-5 वाट का ही गर्मी इसमें पैदा हो रहा है। बात है कि वो फैल नहीं पा रहा है, तो वो भूंज दे रहा है सिस्टम को, तो इन्होंने फैलाने की व्यवस्था कर दिया। और इसी कारण से ये गर्मी फैला दे रहे हैं, बाहर से गर्मी अंदर भी जा सकता है अगर मतलब उसको भूंजते हुए इन्वायरमेंट पर रख दिया। और इसी कारण से सारे सिनेमा कैमरा में, FX9 में, C200 में, C300 में, ये सब में पंखे रहते हैं 2-2 ठो, और रेड में तो जेट इंजन लगा हुआ है। तो ये समझिए बहुत अच्छा बेहतरीन औजार है। और ये बात ज़रूर सोचिएगा कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, क्या आप जोड़ सकते हैं, क्या आप नहीं जोड़ सकते। जैसे कि आप कैनन को मैं फ्रीजर लगा दूँ, जो कि कैनन बर्फ़ से भी नहीं ठंडा हो रहा है, वीडियो दिया हुआ है नीचे, आप लगा देते हैं, मान लीजिए फिर भी तो एक लिमिट आ जाएगा ना भैया, 30 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते, आपको नहीं ज़रूरत है, आपको मान लीजिए नहीं है, मेरे पास कैनन का लेंस है, मैं कैनन से खुश हूँ, इन्जॉय कीजिए। लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं, सोनी जेन्युइनली एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाला है, मैं दिल से खुश हूँ, मतलब जेन्युइनली खुश हूँ। अगर मैं अफोर्ड कर पाऊँगा, मतलब ऑब्वियसली अगले साल तक के आसपास में बात कर रहा हूँ, लूँगा इसको। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी A7S Mark III के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दें, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, चैनल के पीछे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।